नमस्कार। आज सारी दुनिया कोविड-19 के शिकंजे से छुटकारा पाने को तड़प रही है। हर पल सिर पर मौत का साया मंडरा रहा है। दुनिया भर में रोजगार, काम धंधों, अर्थव्यवस्था की हालत चौपट है। मरीजों और मौत के नित नए आंकड़े, नित नई आशंकाएं, न कोई इलाज, न कोई बचाव का साधन। मानो पूरा मानव समाज एक अंधेरी सुरंग में उलझ कर रह गया है, जिसका कोई छोर दिखाई नहीं दे रहा। भारत के भीतर और बाहर कोरोना ने जिंदगी को कैसे डसा है, ये जंग कैसे लड़ी जा रही है। साहित्य, सिनेमा और दूसरी रचनात्मक विधाओं ने कोरोना के सन्नाटे को कैसे सहा है और अभिव्यक्त किया है, यही जानने समझने के लिए हमने एक सिलसिला शुरू किया है, कोरोना काल दुनिया बेहाल। इस सिलसिले की पहली कड़ी में हमने अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के बफेलो शहर के निवासी अनुराग कश्यप के अनुभव सुने थे। अब हम आपको अमेरिका के ही एक और शहर के सफर पर ले जा रहे हैं, एक नए हमसफर के साथ। नॉर्मल लाइफ तो यहाँ की काफी प्रभावित हो गई है और हॉस्पिटल में भी कोरोना वायरस के कारण जो रूटीन वर्क है वो काफी अफेक्ट हो गया है, क्योंकि जो सर्जरीज हैं वो सब कैंसिल हो गई हैं और पेशेंट्स लोगों में भी भय के कारण अस्पताल में आना कम हो गया है पेशेंट्स लोगों का। जी हाँ, आज हमारी हमसफर हैं डॉक्टर संध्या गुप्ता। कोरोना वॉरियर डॉक्टर संध्या अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में अटलांटिक तट पर खूबसूरत शहर वर्जीनिया बीच में परिवार के साथ रहती हैं। अमेरिका की पहचान आमतौर पर न्यूयॉर्क जैसे शहरों से होती है, तो वर्जीनिया बीच न्यूयॉर्क से करीब 500 किलोमीटर उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट में है। सबसे पहले थोड़ा सा हाल उनके आसपास की जिंदगी का। यहाँ पर चूंकि वर्जीनिया बहुत बड़ा सिटी नहीं है जैसे न्यूयॉर्क जैसा, तो घर यहाँ पर उतने पास नहीं है, तो आप कॉलोनी में फुटपाथ पर आसानी से घूम सकते हैं, अपने लॉन में बाहर निकल सकते हैं। मुख्य रूप से आप अपने घर में ही बंद हैं, पर बाहर अपनी शॉपिंग, जरूरत की शॉपिंग के लिए आ जा सकते हैं। डॉक्टर संध्या वर्जीनिया बीच सिटी में सेंटारा प्रिंसेस एन हॉस्पिटल में फिजिशियन है। यह अस्पताल सेंटेरा हेल्थ केयर नाम का एक नॉट फॉर प्रॉफिट यानी मुनाफा न कमाने वाला संगठन चलाता है, जिसके आसपास में कुल 12 अस्पताल हैं। माना जा रहा है कि कोरोना महामारी ने दुनिया भर के हेल्थ केयर सिस्टम के सामने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। संक्रमण भी ऐसा जो कब, कहां, कितने लोगों को किन लक्षणों के साथ दबोच लेगा, कोई नहीं जानता। अभी तक न कोई इलाज है, न कोई बचाव का टीका। असल में तो ये महामारी अस्पतालों, डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स की अग्नि परीक्षा ले रही है। इसलिए डॉक्टर संध्या से सबसे पहले हमने यही समझने की कोशिश की कि उनके अस्पताल ने हालात से निपटने की क्या रणनीति अपनाई है। तो यहाँ पर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बहुत अच्छा इसका वर्क फ्लो प्लान करा है। पेशेंट जैसे ही इमरजेंसी रूम में आते हैं तो घुसने के पहले ही उन सबका टेम्परेचर और स्क्रीनिंग कर ली जाती है कि पेशेंट को यदि कोविड का सस्पिशन है तो उसको इमरजेंसी रूम के दूसरे एरिया में लिया जाता है, जहाँ पर उन्होंने इन्हीं पेशेंट की देखने की यूनिट बनाई हुई है। इमरजेंसी रूम में जब पेशेंट की डायग्नोसिस हो जाती है कि भाई ये पेशेंट कोविड का 90% कोविड का ही इसमें सस्पिशन है, तो फिर उसकी कहाँ पर उसको जरूरत पड़ेगी, उसको यदि उसकी सिचुएशन ज्यादा नाजुक है तो फिर उसको इंटेंसिव केयर यूनिट में लिया जाता है, और यदि पेशेंट की स्थिति थोड़ी संभली हुई है तो मेडिकल वार्ड में लिया जाता है। तो इन्होंने कोविड पेशेंट के लिए 3 यूनिट बनाए हुए हैं, एक इमरजेंसी रूम, एक इंटेंसिव केयर यूनिट और तीसरा मेडिकल वार्ड। तो अस्पताल की पूरी कोशिश है कि ये जो इन्फेक्शन है ये जितना मैक्सिमम कंटेन रह सके। कोविड-19 संक्रमण इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर फैला है कि भारत ही क्या, तमाम दुनिया में अस्पतालों और डॉक्टरों के लिए दूसरी बीमारियों के मरीजों पर ध्यान देना मुश्किल हो गया। संक्रमण से बचाने के लिए कई अस्पतालों को ओपीडी सेवाएं भी बंद करनी पड़ी। कुछ अस्पताल सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए ही तय कर दिए गए। तो क्या डॉक्टर संध्या के अस्पताल में भी सिर्फ कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है? नहीं, सब तरह के पेशेंट को ट्रीटमेंट मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि कोविड पेशेंट का वार्ड अलग कर दिया है, तो हॉस्पिटल जो है वो काफी बड़ा है, 6 वार्ड है मेडिकल वार्ड,
उसमें एक मेडिकल वार्ड को सिर्फ कोविड के लिए रखा है। बाकी जो 5 मेडिकल वार्ड्स हैं उसमें रूटीन पेशेंट्स को भर्ती किया जा रहा है। और आईसीयू में भी इसी तरह नॉर्मल पेशेंट्स के रूम्स अलग हैं और कोविड पेशेंट्स के रूम्स अलग हैं। तो किसी भी पेशेंट की केयर के लिए इनकार नहीं किया जा रहा है। पेशेंट्स थोड़े डर की वजह से अस्पताल में कम आ रहे हैं, उनके लिए भी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा लोगों को उत्साहित करेगी कि भाई आपको यदि तकलीफ है तो आप अस्पताल में जाने से डरिए मत। अब तक ये तो जग जाहिर हो गया है कि कोरोना संक्रमण 3 से 14 दिन तक शरीर में धमाचौकड़ी मचाता है। वैसे अब ये भी कहा जाने लगा है कि 11वें दिन से उसकी संक्रामक क्षमता यानी दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट करने की ताकत खत्म हो जाती है। यह भी साबित हो गया है कि हर संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। पर यह कैसे तय होता है और सेंटारा अस्पताल में घर पर निगरानी की क्या व्यवस्था है? यदि टेस्ट कराने के बाद में ये लगता है कि भाई आपको जैसे सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, बुखार बहुत ज्यादा तेज नहीं है या आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, तो यदि उनको ये लगता है कि भाई आपके जो वाइटल साइंस हैं कि भाई आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको उल्टी दस्त कुछ नहीं हो रहे हैं, तो आपको घर में मॉनिटर करा जा सकता है कि जैसे फ्लू का पेशेंट है। पर जब उनको मॉनिटरिंग करने के लिए घर भेजा जाता है तो उनको एक चार्ट दिया जाता है कि भाई आपको इस चार्ट में आपके टेम्परेचर की, ऑक्सीजन लेवल की पूरी रिकॉर्डिंग रखनी है सुबह शाम की। और यदि हॉस्पिटल का कोई एम्प्लॉय है तो जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कॉल करते हैं बीच बीच में कि भाई आप कैसे हो, और यदि आपको कुछ भी तकलीफ पड़ती है तो फिर आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाना है। भारत हो या अमेरिका, हर देश और शहर में डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स कोविड-19 के मोर्चे पर सबसे आगे डटे हुए हैं। उन पर काम का बोझ बहुत अधिक है। कहीं कहीं तो लगातार 2-2 दिन भी आराम नहीं मिलता। हमने डॉक्टर संध्या से भी यही जानना चाहा कि अस्पताल में डॉक्टरों पर काम का बोझ कितना है। पहले से क्योंकि पेशेंट का जो लोड है, कोविड पेशेंट का लोड तो थोड़ा है, पर नॉर्मल पेशेंट का हमारे जो संख्या होती थी वो कम हो गई है। पर हमारे हॉस्पिटल वाले क्योंकि ये सर्ज की उसमें पहले से ही प्रिपेयर थे, तो हमारे पास अभी बल्कि एक एक्स्ट्रा डॉक्टर है। तो वर्कलोड हमारे पास नॉर्मल पेशेंट का ज्यादा नहीं बढ़ा है। कोविड पेशेंट में जो थोड़ी एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा टाइम लगता है वो कंपनसेट हो रहा है। तो पहले भी हमारी 12 घंटे की ड्यूटी होती थी 7 से 7, और अभी भी हमारी 7 से 7 12 घंटे की ड्यूटी है। और मेडिकल वार्ड में तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन है पेशेंट्स का कि भाई एक अकेले फिजिशियन को लोड नहीं डाला है उन पेशेंट्स का, वहाँ 2 या 3 डॉक्टर देख रहे हैं। और इंटेंसिव केयर यूनिट में उन्होंने 2 डॉक्टरों की टीम बना रखी है। और जिन पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है उनके लिए जो इंटुबेशन है, जो ट्यूब डालते हैं ट्रेकिया में, उनके लिए उन्होंने एनेस्थीसिया की टीम को डेजिग्नेट कर दिया है। डॉक्टर, नर्स और दूसरे हेल्थ वर्कर्स दिन रात कोरोना संक्रमण के शिकार लोगों का इलाज करते हुए खुद भी न सिर्फ संक्रमित हो रहे हैं बल्कि बड़ी संख्या में इस मोर्चे पर शहीद भी हो रहे हैं। इसीलिए तो कोरोना वॉरियर्स कहला रहे हैं। आखिर उनकी जान बचाने के लिए अस्पताल क्या सुविधा दे रहे हैं? हॉस्पिटल के स्टाफ को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो इन्होंने पूरे स्टाफ के लिए जो फिजिशियंस हैं, इन्होंने हॉस्पिटल स्क्रब्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई आप अपने घर के कपड़े बदल लो, हॉस्पिटल के स्क्रब्स में आ जाओ, चेंज कर लो। N95 मास्क और सर्जिकल मास्क और जो दूसरे इक्विपमेंट हैं कि गाउन और ग्लव्स और फेस शील्ड, ये सब की भी व्यवस्था है। पर चूंकि पूरे विश्व में ही शॉर्टेज हो रही है तो हमें थोड़ी किफायत से उनका यूज करने के लिए कहा जा रहा है। जो फिजिशियंस और जो नर्सिंग स्टाफ डायरेक्ट पेशेंट कांटेक्ट में आ रहे हैं उनको वो N95 मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं। वो मास्क को आपको अपने ब्राउन जो पेपर बैग है उसमें संभाल के रखना है, और यूज करते समय N95 मास्क के ऊपर एक सर्जिकल मास्क पहनते हैं, फिर फेस शील्ड पहनते हैं एंड गाउन एंड ग्लव्स। और वो जो ऊपर का सर्जिकल मास्क है वो हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं हर पेशेंट के इंटरेक्शन के बाद,
पर N95 मास्क कुछ जब तक सेव करते हैं जब तक कि वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और 3-4 पेशेंट देखने के बाद उस मास्क को फिर दोबारा से स्टरलाइजेशन की प्रोसेस में डाल दिया जाता है। और साथ में इन्होंने शावर के भी बहुत एरियाज हैं कि भाई आप आराम से घर पे शावर करके अपने घर जाओ, तो पूरी तरह से अपने आप को डिसइंफेक्ट करके सेफली घर जाओ। जैसे मैं पर्सनली हूँ कि मैं घर से अपने स्क्रब पहन के जाती हूँ। हमने अपनी ज्वेलरी वगैरह सब निकाल दी है। हॉस्पिटल में जाकर अपना कैप, मास्क और गॉगल आपको हमेशा पहनना है किसी भी पेशेंट के लिए। तो प्रिकॉशंस हम लोग काफी ले रहे हैं और हॉस्पिटल हमको उसमें काफी सपोर्ट कर रहा है। डॉक्टर संध्या गुप्ता का मानना है कि अभी तक कोई इलाज और बचाव का वैक्सीन न होने के कारण लोगों में डर और बेचैनी होना तो स्वाभाविक है। मरीज के तीमारदार हों या डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ के परिवार वाले, सबके मन में आशंका तो रहती है। ऐसी स्थिति में पूरी सावधानी के साथ अपना बचाव खुद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। परिवार में जो फिजिशियंस के परिवार हैं उनमें तो हमेशा ही डर रहता है कि भाई डॉक्टर अस्पताल से घर आ रहा है तो आपको पता नहीं आप अपने साथ क्या ला रहे हो। अधिकतर डॉक्टर हैं तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा सेपरेट कर लिया है अपने परिवार से कि भाई अलग कमरे में रह रहे हैं। और कुछ जगह जैसे न्यूयॉर्क में जहाँ पर कि इमरजेंसी रूम के डॉक्टर्स लगातार ये पेशेंट्स को देख रहे हैं, तो वो तो बल्कि जो मोटर होम्स हैं तो मोटर होम्स में घर के बाहर रह रहे हैं, वो घर के अंदर भी नहीं जा रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स और नर्सेस गैराज में रह रहे हैं, कुछ लोग होटल में रह रहे हैं। अभी वर्जीनिया में क्योंकि उतनी सीरियस कंडीशन नहीं आई है, पर घर में तो सब लोग अपनी सतर्कता काफी बरत रहे हैं। हम लोगों ने भी यही करा हुआ है कि अभी जब अस्पताल में केसेस आने लग गए तो पिछले 3 हफ्तों से मैं जैसे सुबह बताया कि शावर लेके जाती हूँ, घर अस्पताल से फिर शावर लेके आती हूँ, फिर अपने आने के बाद कपड़े गैराज में चेंज करके फिर से शावर लेती हूँ सिर से। और हम लोगों ने भी अभी अपने कमरे अलग रखे हुए हैं ताकि एक दूसरे से अपनी डिस्टेंस बना के बचाव कर सकें। इंसान दुनिया के किसी भी कोने में जाकर बस जाए, कुछ भी काम करता रहे, पर अपने देश, अपनी मिट्टी की याद और उसकी चिंता तो हमेशा रहती है। फिर डॉक्टर संध्या गुप्ता इससे कैसे अछूती रह सकती हैं? नहीं, भारत के सबके बारे में देखकर सुनकर मन में तो बहुत डर हमेशा बना रहता है, क्योंकि यहाँ अमेरिका में तो फिर भी काफी सुविधाएं हैं, छोटे छोटे शहरों में भी काफी सुविधाएं हैं। भारत में तो गांवों में तो वो हेल्थ की सुविधा भी अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए भारतवासियों के लिए, अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए भय तो हमेशा बना रहता है। पर बस कहना यही चाहेंगे कि सब लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और एक दूसरे का ध्यान करें। तो ये था वर्जीनिया बीच सिटी से डॉक्टर संध्या गुप्ता की ज़बानी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका में चिकित्सा तंत्र का हाल। कोरोना काल, दुनिया बेहाल के इस सफर में किसी अगले पड़ाव पर फिर मिलेंगे। नमस्कार।